पुनर्जन्म लेते ही सबसे पहला काम जो साक्षी ने किया वो था अपने ही उस नाग को मार देना जिसे उसने सालों तक अपने खून से पालकर बड़ा किया था। ये कोई साधारण सांप नहीं था बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक रहस्यमयी नाग था। लेकिन फिर भी उसने बिना एक पल सोचे उसे खत्म कर दिया क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी का हर दर्दनाक पल साफ याद था। पिछली बार जब पवित्र देवी चुनने की रस्म हो रही थी तभी अचानक वही नाग पलट गया और उसने साक्षी को ही काट लिया। उसके बाद वो नाग पंडित की पोती रानी को अपना मालिक मान बैठा। इसी वजह से साक्षी से देवी बनने का हक छीन लिया गया और उसे बेरहमी से पीटकर जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंक दिया गया जहां उसका शरीर तक नहीं बचा। मरते वक्त भी उसे समझ नहीं आया कि जिस नाग को उसने बचपन से अपने खून से पाला वो आखिर किसी और का कैसे हो गया। लेकिन शायद भगवान को उस पर तरस आ गया और उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिल गया। तभी उसकी गुरु माँ बोली, साक्षी अब देवी चुनने का समय आने वाला है। पूरे गाँव में तुम सबसे ताकतवर नाग पालने वाली लड़की हो। इस बार तुम्हें ऐसा जीव तैयार करना होगा जो तुम्हें अगली देवी बना दे। साक्षी ने शांत होकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में आग जल रही थी क्योंकि उसे अब साफ समझ आ चुका था कि पिछली बार पंडित और उसकी पोती ने मिलकर उसके साथ धोखा किया था। इस बार वो उनकी चाल पहले ही समझ चुकी थी। जैसे ही पंडित वहां से गया साक्षी ने तुरंत अपने उस नाग को खत्म कर दिया और जैसे ही नाग ने दम तोड़ा उसी पल पंडित की पोती रानी के मुंह से खून निकलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसे महसूस हुआ कि नाग से उसका रहस्यमयी रिश्ता अचानक टूट चुका है। अब वो डर और घबराहट में कांपने लगी क्योंकि खेल पूरी तरह पलट चुका था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।